हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 1 यानी कि रियल नंबर का एग्जाम्पल नंबर 1, जो कुछ ऐसा है। हमारे पास कंसिडर द नंबर्स 4 रेज़ टू n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 रेज़ टू n एंड्स विद द डिजिट 0। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में हमको पूछा गया है जहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू है 4 रेज़ टू n, जहाँ पे n की वैल्यू जो है वो नेचुरल नंबर में से लेनी है, यानी कि 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो। मान लेते हैं सबसे पहले हमने n की जगह पे लिया 1, तो 4 रेज टू 1 क्या होता है? 4 होता है। 4 रेज टू 2 क्या होगा? 16 होगा। 4 रेज टू 3 क्या होगा? 64 होगा। चेक वेदर दिस एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 रेज टू n एंड्स विद द डिजिट 0। मतलब यहाँ पे लास्ट में क्या आया? 6 आया। यहाँ पे लास्ट में क्या आया? 4 आया। इस तरह से चेक करना है कि किसी n की वैल्यू के लिए लास्ट डिजिट जो है वो 0 होगा कि नहीं होगा। तो हमको पता है सबसे पहला नंबर ऐसा कौन सा है जिसमें लास्ट डिजिट जो है वो 0 आता है। ऐसा पहला नंबर जिसके लास्ट में क्या आता हो? 0 आता हो। तो ऐसा नंबर है 10। 10 के दो अगर हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करें तो कौन से होंगे? 2 इंटू 5 हो गए। इसका मतलब अगर हमको किसी भी नंबर के लास्ट में 0 चाहिए तो 2 एंड 5 दोनों उसके फैक्टर में होना चाहिए। अगर दोनों उसके फैक्टर में है तभी लास्ट डिजिट 0 होगा। अब यहाँ पे जो नंबर है वो क्या है? 4 रेज टू n है। तो 4 के दो फैक्टर क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 लिख सकते हैं रेज टू n। दोनों को इंडिविजुअल पावर दे दे तो 2 रेज टू n इंटू 2 रेज टू n। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रेज टू 2n। दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 रेज टू n के सभी जितने भी फैक्टर्स हम लेंगे, n की पावर 1 2 या फिर कोई भी हो, तो उसके फैक्टर्स में सिर्फ हमको क्या मिलेगा? 2 इंटू 2 ऐसा ही चलता रहेगा। कहीं पे भी मल्टीप्लिकेशन में हमको 5 नहीं मिलेगा। इसका मतलब 4 रेज टू n के मल्टीप्लिकेशन के प्राइम फैक्टर में हमको 2 मिल रहा है लेकिन 5 नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइम फैक्टर में 5 नहीं है, तो 4 रेज टू n जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा। सिंपल आंसर था इसका। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में हो सकता है।